सलाम बेटा, कैसे हो मेरा बेटा? ठीक है। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक है दादी। बैठो मेरा बेटा। आज कैसे याद आई दादी की? ऐसे ही बस। अच्छा, और कैसे हो? ठीक है दादी। दादी हम आपसे कोई अच्छी सी कहानी सुनने आए हैं। अच्छा, मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगी, रूह की खूबसूरती। कहानी का नाम है रूह की खूबसूरती। जैसा कि मेरा बेटा आप जानते हैं कि ये दुनिया एक माया है। दादी माया क्या होता है? माया मतलब फेक, यानी झूठ। हाँ जी। ये दुनिया झूठ है और झूठी खूबसूरती से बनी हुई है। इसमें रूह की खूबसूरती का होना बहुत कम है। तो मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगी एक ऐसी लड़की की जिसके अंदर शक्ल की खूबसूरती तो बहुत कम बल्कि थी ही नहीं, लेकिन रूह की खूबसूरती बहुत ज्यादा मिकदार में थी। उस लड़की का नाम था अबीरा। जिसके माँ बाप और 3 भाई थे। घर में रहती थी, उसकी माँ उसे बहुत ताने देती, बहुत बुरा भला कहती, क्योंकि वह शक्ल से बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। एक काली स्याह रंग की लड़की थी, बिल्कुल भी बदसूरत लड़की, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। वो हर गरीब की मदद करती और हर बीमार की तीमारदारी करती। वो लड़की कितने उम्र की थी? वो लड़की 17 साल की थी। वो लड़की एक कॉलेज में पढ़ती थी। उसके 3 भाई थे, 3 भाई। उसके 3 भाइयों में से 2 बड़े भाई उससे बहुत नफरत करते थे, जैसा कि बचपन से उनकी माँ ने उनके दिलों में नफरत ही भरी हुई थी। लेकिन उसका छोटा भाई कदरे बेहतर था उसके साथ और उससे बहुत प्यार करता था। उसका दोस्त था, जस्ट लाइक फ्रेंड। उसकी माँ उससे इतनी नफरत करती थी कि उसे कहती थी कि तू गलती से मेरे घर में पैदा हो गई है, तुझ जैसी को तो मेरे घर में पैदा नहीं होना चाहिए। सब उससे इतनी नफरत क्यों करते थे? क्योंकि वो बदसूरत थी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये दुनिया माया है। कुछ दिन ऐसा हुआ कि वो रोज अपने कॉलेज जाती। ये दुनिया माया है। जैसे कि खूबसूरत लड़कियों से तो हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन बदसूरत लड़कियों को कोई देखना पसंद नहीं करता। इस तरीके से ये दुनिया सिर्फ खूबसूरती पर लगती है, चाहे वो खूबसूरती दिल की हो ना हो, लेकिन शक्ल वो लड़की रोज कॉलेज जाती, वापस आती, वो पैदल ही कॉलेज जाती। बहुत मेहनती लड़की थी, पैदल ही कॉलेज जाती और पैदल ही वापस आती, क्योंकि कॉलेज का रास्ता उसके घर से बहुत दूर पड़ता था। तो दादी उसको कॉलेज में नहीं थे तंग करते थे? हाँ, उसके कॉलेज में भी उसे बहुत लोग तंग करते थे। उसकी कोई दोस्त नहीं थी, सब उससे नफरत करते थे कि ये बदसूरत है। उसके अब्बू से कॉलेज छोड़ने नहीं जाते थे, वो अकेली जाती थी? वो अकेली जाती थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो बदसूरत थी। उसके पापा इसलिए नहीं जाते होंगे कि उन्हें शेम फील होती होगी। ऐसा ही था। एक दिन वो कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में एक जंगल नजर आया। उस जंगल से उसे बहुत
शदीद प्यास लग रही थी। गर्मियों का मौसम था, जुलाई का महीना था। बहुत शदीद प्यास लग रही थी। उसने एक कुआं देखा जिस कुएं के बारे में मशहूर था कि जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वो सारी जिंदगी एक नशे में मुब्तला हो जाएगा। एक ऐसा नशा जो कि कभी भी नहीं उतरता और वो इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है। क्या ये रियल में है? ये कुआं असल में मिस्र के शहर में पाया जाता है, लेकिन आज लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि वो कुआं सूख चुका है, उसमें मज़ीद पानी नहीं बचा। लेकिन उस लड़की ने वो पानी पी लिया। उसने ये सोचकर पी लिया कि मैं खूबसूरत तो हूँ नहीं, सब मुझसे नफरत करते हैं, मेरे घर वाले भी नफरत करते हैं, मेरे कॉलेज के लोग भी मुझसे नफरत करते हैं सिवाय एक भाई के, तो मैं क्यों ज़िंदा रहूँ। मैं अगर नशे में भी मुब्तला हो गई तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसने उस कुएं का पानी पी लिया। तो क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक रही और घर चली गई। जैसा कि घर गई, उसने जाते साथ मुंह हाथ धोया, अपना बैग रखा और सो गई। उसे भूख नहीं लगी, वो सो गई, लेकिन उसे थोड़ी सी तंगी फील हुई, अपने जिस्म में थोड़ा सा भारीपन महसूस हुआ। वो सो गई और वह सोती सोती अगली सुबह जाकर उठी। फिर वो कॉलेज चली गई और वहाँ जाकर जब वो वापसी पर आई तो उसे फिर शदीद प्यास महसूस हुई। उसने फिर उस जंगल के करीब से उसी कुएं से बहुत ज़्यादा पानी पिया और घर वापस। दादी वो कुछ खाती नहीं थी? वो कुछ खाती थी, लेकिन वो पहले खाती थी, खाना खाती थी। जब उसे पानी पिया तो उसे भूख महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे अपने जिस्म में थोड़ी बहुत तंगी महसूस हुई। वो फिर सो गई, घर आई, फिर सो गई और अगले दिन फिर सुबह उठकर अपने कॉलेज चली गई। जब अगले दिन वापस आ रही थी तो उसने बहुत पानी पिया। जब घर आई तो उसे अपने आप में अजीब सी ताकतें महसूस हुई। वो ऐसा महसूस करती थी कि वो जैसे पूरी दुनिया से अलग है और अक्लमंद हो गई है। घर वालों को इस बात का कुछ पता नहीं था? नहीं, क्योंकि उसकी माँ उससे बहुत नफरत करती थी और वो उसके किसी भी मामले में दखल अंदाजी करना बेहतर नहीं समझती। और सब बात ही नहीं, बस उसे डांटती थी और कामकाज पर जोर देती थी, नफरत करती थी उससे। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन वो जब कॉलेज गई, उसके इम्तहान आए, उसने इम्तहान दिए तो वो अपनी क्लास में अव्वल नंबर पर आ गई। और वो अव्वल नंबर पर आई तो उसकी जो क्लास की दूसरी लड़की जो कि हमेशा ही अव्वल नंबर पर आती थी, वो उससे जेलस होने लगी कि ये मुझसे कैसे जीत गई, ये मुझसे कैसे आगे बढ़ गई। मैं तो पहले बहुत अव्वल आती थी, ये कैसे अबीरा पागल काले मुंह वाली, ये कैसे जीत गई मुझसे, ये कैसे आगे पहुंच गई। कोई ना कोई तो राज है इसके पीछे। लेकिन वो नफरत में इतनी मुब्तला हो गई कि उसने चाहा कि मैं इसको जान से मार दूँ। एक दिन कॉलेज से वापस आते हुए, रिजल्ट के ही दिन कॉलेज से वापस आते हुए, उसने उसे अपनी कार के साथ एक्सीडेंट में वहीं जंगल के करीब मारने की कोशिश की और उसे एक्सीडेंट से इतनी शदीद किस्म से जोर से गाड़ी मारी कि वो बहुत जख्मी हो गई और फिर उसको उठाकर खुद ही हॉस्पिटल ले गई। तो उसके माँ बाप को खुशी नहीं हुई थी कि हमारी बच्ची अव्वल आई है? अभी तो रिजल्ट लेने कोई उसका माँ बाप गया ही नहीं था साथ, वो अकेली ही गई थी और अभी घर भी वापस नहीं आई। लेकिन उसकी माँ को उसकी कोई फिक्र नहीं है, उसकी माँ उसे इस कदर नफरत करती थी। फिर ऐसा हुआ कि वो जब उसे उठाकर खुद ही एक हॉस्पिटल में छोड़ आई अमीरा को, जब उसने उसका एक्सीडेंट किया तो वो उसे खुद ही उठाकर उस कस्बे से दूर एक हॉस्पिटल में छोड़ आई। वहाँ पर डॉक्टर ने उसकी देखभाल करना शुरू की और वो वापस आ गई। लड़की वो जो जिसने एक्सीडेंट किया था वो वापस आ गई। उसने उसके घर वालों को भी नहीं बताया, उसके घर वालों ने उसे ढूंढा भी नहीं। लेकिन उसका एक छोटा भाई वो उसके लिए परेशान था, वो उसे मोहल्ले में इधर उधर ढूंढता, लेकिन उसे उसकी बहन नहीं मिली।
फिर इसी तरह 6 महीने गुजरे। डॉक्टर्स ने उसकी केयर की, उसको मेडिकेशन प्रोवाइड की और वो ठीक हो गई। क्या अबीरा भी अपने छोटे भाई से उसी तरह प्यार करती थी जैसे उसका भाई करता था? हाँ, वो सिर्फ अपने एक छोटे भाई ही से तो प्यार करती थी, क्योंकि वही उसे अच्छी समझता था। बाकी कोई भी दुनिया में उसे अच्छी नहीं समझता था। अबीरा बहुत जब सेहतमंद हो गई तो वो दुनिया की एक खूबसूरत लड़की बन गई। और उस 6 महीने के बाद अबीरा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बनकर उभरी। बहुत ही खूबसूरत, बाल लंबे, आंखें सुनहरी और बहुत प्यारी, और उसकी आंखों से ऐसे जैसे शबनम के कतरे टपक रहे हैं। उसका कलर वाइट हो गया था। हाँ, बहुत प्यारी हो गई थी। ऐसा खूबसूरत कलर हो गया था जैसा किसी परी का होता है। बहुत खूबसूरत थी वो। उसके बाद जब उसने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया और उसने सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए, वो अपने घर वापस आई। दूर दराज कस्बे में ढूंढती अपना घर वापस आई तो उसकी माँ ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, और वो रोती हुई वापस उसी जंगल में, उसी कुएं के करीब आकर एक झोंपड़ी में रहने लग गई। वो इस कदर ताकतवर हो चुकी थी कि वो पूरी दुनिया का मुकाबला अकेले कर सकती थी। वो वहीं पर ही उस कुएं के करीब रहती, उस कुएं से पानी पीती और जंगल के फल खाकर गुजारा करती। उसे दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो यही समझती थी, उसके जहन में यही था कि ये दुनिया बस खूबसूरती से मोहब्बत करती है, और मैं बदसूरत थी तब मुझसे मोहब्बत नहीं की। जब मैं खूबसूरत होकर घर गई, मेरी माँ ने तो मुझे तब भी नहीं पहचाना, जिसकी वजह से उसे इस दुनिया से बहुत नफरत हो गई और वो जंगल में अकेली रहने लग पड़ी। जब वो रहने लग पड़ी तो कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन वहाँ पर शिकार करने 2 खूबसूरत लड़के आए। शिकार करते करते उनकी नज़र उस अबीरा पर पड़ी। उन दोनों ने ऐसा समझा कि कोई बहुत ही खूबसूरत परिनुमा लड़की जंगल में अकेली क्या कर रही है। उस अबीरा को डर नहीं लगता था अकेले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उस पानी पीने की वजह से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था, चाहे जंगल में शेर हो, चीता हो, मगरमच्छ हो या सांप हो, वो सब का मुकाबला खुद कर सकती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो 2 लड़के आए। उन्होंने देखा इस कदर खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही है, तो उन्होंने अबीरा से पूछना चाहा, लेकिन अबीरा दौड़कर अपनी झोंपड़ी में चली गई। जब वो 2 लड़के चले गए वापस, फिर अबीरा बाहर निकली और सांस ली। अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि वही 2 लड़के फिर उसी झोंपड़ी के करीब आकर खड़े हो गए। वो रोज बरोज लड़के आते और उसके एक दीदार की झलक के लिए वहाँ पर घंटों खड़े होते। उन दोनों लड़कों को ऐसा महसूस होने लगा जैसा कि वो अभी उन 2 लड़कों को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो उस अबीरा लड़की से प्यार करने लगे हैं, लेकिन अबीरा उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। जैसा कि फिर क्या हुआ, फिर किसी प्यार हो गया, और जब उन दोनों ने आपस में बताया कि मैं भी इस खूबसूरत लड़की से मोहब्बत करता हूँ, और दूसरे ने बताया कि मैं भी इस खूबसूरत लड़की से मोहब्बत करता हूँ, तो दोनों उस झोंपड़ी के सामने आके आपस में लड़ाई करने लग गए। वो इतना लड़े कि अबीरा को मज़ीद नफरत होने लगी कि इंसान खूबसूरती के पीछे मरकर ये मेरे बारे में जानते क्या हैं सिवाय मेरी शक्ल के, और मेरी वजह से ये आपस में लड़ने लग गए हैं। तो वो दोनों इतना लड़े कि उनमें से एक मर गया। अबीरा को इतनी नफरत हुई कि अबीरा ने जो बच गया था उसको भी मार दिया, कत्ल कर दिया। अबीरा ने ऐसा क्यों किया? उनका क्या लेन देन था उसके साथ? क्योंकि अबीरा को नफरत हो गई थी इंसानियत से, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। जैसे ही उसने उस लड़के को मारा तो वो बेहोश हो गई। वो बेहोश हो गई और अगले दिन सुबह जाकर उठी, और कुछ ऐसा हुआ कि उसका भाई उसे, छोटा भाई उसे ढूंढता उस जंगल में, उस कुएं के करीब आकर रुका, तो उसने अबीरा को देखा।
उसने उसे पहचाना नहीं था, लेकिन अबीरा ने उसे पहचान लिया था कि ये मेरा ही भाई है। तो फिर ऐसा हुआ कि अबीरा ने उसे अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी सुनाई और उसे अपनी ताकतें देकर कहा कि भाई, अब मैं ये कत्ल का बोझ देकर मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकती, मैं मरना चाहती हूँ, मैं अब ज़िंदगी भर के लिए सो जाना चाहती हूँ। क्योंकि जब से उसने उस लड़के को मारा था, उसे बहुत ज़्यादा नींद और नशा आता था। जैसा कि उस कुएं के बारे में मशहूर था कि जो भी उसका पानी पीता वो नशे वाला हो जाता, इसलिए उसे बहुत नशा आता। उस कुएं का नाम क्या था? शराबी कुएं। तो फिर वो नशे की हालत में आने लगी। इससे पहले कि वो पूरे नशे की हालत में थी, उसने अपनी सारी ताकतें अपने छोटे भाई को दी और हमेशा के लिए सो गया। तो छोटे भाई, दादी, अबीरा के छोटे भाई की उम्र क्या थी? बेटा, उसके छोटे भाई की उम्र 13 साल थी। जैसे ऐसा क्या ना कुछ भी नहीं बोला। क्या करेगा, इसको मेरी साइड चाहिए। आपको पता है प्लीज, अगर किसी ने मुझे डिसलाइक किया तो आपको पता है ना मैं बीमार हूँ। एक मिनट। इसके पेट में सर दर्द रहा हाँ, इतने सारे दर्द है। ओ अच्छा, इस तरह आपकी टांग में लग नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है। आपकी आंखों में, मेरी टांग में हेडेक होता है। फिर आपकी आंखों में वो होगा, आंखों में होगा सिर्फ, नहीं, नहीं, मेरे हैंड्स में ना आंखों में हीरा, आंखों में मोशन लगे हुए आंखों में बहुत पाँव में जुए होंगी। नहीं दादी, मेरे पाँव में हेडेक होता है, आपको कितनी दफा होता है? ओ बहुत बड़ा मसला है आपका, आप ऑपरेशन होगा इस बात पर, जल्दी से पाँव खोल दो। गाइस, इसके सर में, इसके पाँव में इसका सर है। लेकिन अभी ना उसे इसका भी नफरत करती है। क्या हुआ? नहीं दादी, हम प्यार की स्टोरी सुना रहे हैं। थोड़े से मासूम बच्चे हैं, रोबी तो प्यार की स्टोरी सुना रहे हैं। हैं। फिल्म आते तो साथ किया नहीं ना। मैंने कभी तुम्हें देखी थी वो वाली चन्नों की आंख में एक Hate story. डेट स्टोरी, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड। ओके नेक्स्ट। वो वाली वो जो तुम देखते हो एक्स-मैन, उसमें कोई ऐसा कौन सी? ये ऐसी थी, मैं तो नहीं खाता मैं। तुम मेरा नीचे देख रहे मुझे तो मैं कर कैसे नहीं चलेगा, है ना? ये अल्लाह लोग आगे बोलो। तुम दुपट्टा क्यों और तुम ले रही हो, इतना प्यारा तुम्हारा ट्राउजर है। हाँ उन दो लड़कों का ऐसा महसूस हुआ कि मुझसे ना करो। ओए ऐसा समझ या कोई इससे कोई प्यार करने लगा, तुम लोग से किसी ने नहीं करता। हाँ, सीधे बैठो। दादी अम्मा का मेकअप खराब हो जाएगा। क्यों क्या? वन और रहने दे मेरा वो खा जाओ, ले जाना वो भी सारा एक खा जाए। वो दोनों लड़के एक दूसरे से अपनी बात कही कि मुझे अबीरा से मोहब्बत है, दूसरे ने भी कहा कि मुझे भी अबीरा से मोहब्बत है। तो वो दोनों हमें आपस उसका में नाम कैसे पता चला? दर्शक कुछ नहीं होता, ठीक है, पता ही। देखो स्टोरी वाली हमारे दर्शक मैं उंगलियां ताकता नहीं, उंगलियां मुंह को विचार एक इतनी पॉपुलेशन हो गई थी कि अब किस को ताकतें मिलती हैं, ओवर पॉपुलेशन। अगर इस तरह ताकतें मिलती तो फिर मेरे पास भी आज 4 ताकतें और मैं उन 4 ताकतों से कुछ कर रही होती, इधर बैठ के कहानी ना सुना रही। ऐसे ना करती बैठ के। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब our चैनल, यस Being true. सब्सक्राइब कर दो प्लीज प्लीज। बहुत मेहनत की है। भाईजान आप भी कुछ बोल दें। टोलू बोलू share our video and don't like. प्लीज। फेसबुक पे जाके सुल्तान जी हमारी रिपोर्ट करें इसकी Instagram। It's a challenge. Make this video up to 5 million like. वाओ वाह Like. वाह, एंड पे